कान खोल के सुन लो, मेरे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करोगे, मैं पहले बता रही हूँ। हम सरगम जी से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? प्यार हो गया उससे? हाँ हो गया प्यार, अच्छी लगती है हमें, उनसे शादी भी करेंगे हम, 2 जोड़ी वाले करेंगे, समझा? आपको ये चोट कैसे लगी? इलायची से हमारा झगड़ा हुआ और उसने हमें मारा। आई एम सॉरी पंचम जी, पर मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते से कुछ खुश नहीं हैं। वैसे सरगम जी, यहाँ पे अगर आप शादी कर रहे हैं तो वो सहरा वगैरह जो मिलता है जी, और यहाँ पर शीतल शुद्ध पीने का जल जो यहाँ पे कभी मिलता नहीं है। और भैया कैसे हैं? ये यहाँ पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, आपको पता है? ओके। और इनकी चाय। आप जूते उतारने पड़ेंगे मंदिर। वैसे सरगम जी, ये चांदनी चौक का सबसे प्राचीन मंदिर है, मतलब। ओके। और यहाँ पर हम बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं। वाव, आपको पता है मुझे बूंदी का प्रसाद बहुत टेस्टी लगता है। जब मैं छोटी थी ना तो हमेशा खाने के लिए आती थी। अच्छा, क्या बात है, मतलब हमें नहीं पता था कि आपको यहाँ की चीजों से इतना प्यार है। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ की चीजों से इतना प्यार है। चलिए, अब पता चल गया कि आपको यहाँ की चीजों से कितना प्यार है। जय हो। अच्छा, हमें तुम्हारे अंदर भक्ति भावना तो देख रही है, लेकिन प्रेम भावना वो हमें कहीं छोटी दिख रही है। गॉड इज टॉकिंग। आफ्टर वेरी लॉन्ग सरगम जी, लगता है बजरंगबली जी प्रसन्न हो गए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जीते रहो बेटा। हम जानते हैं कि तुम सच्चे प्रेम की तलाश में हो, लेकिन जहां तुम सच्चा प्रेम ढूंढ रहे हो वहां वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो झूठ है, छलावा है, और आजकल की भाषा में बोले तो प्रेम के नाम पे लॉलीपॉप है। बजरंगबली जी, शांत शांत बच्चा, शांत। अभी हम तुम्हें अधिक विस्तार में नहीं बता सकते, और तुम्हें एक बात समझा सकते हैं कि जहां तुम ये प्यार ढूंढ रहे हो वो प्यार नहीं, मृग तृष्णा है, और इससे तुम्हें दूर रहना होगा, बल्कि तुम्हें सच्चे प्यार की ओर अपने कदम बढ़ाने होंगे, उसकी राह में चलना होगा। जी जी बजरंगबली जी। कहीं हनुमान जी पंचम जी को इलायची से दूर रहने की एडवाइस तो नहीं दे रहे? और बच्चा, तुम्हारे सही मार्गदर्शन के लिए हम तो है ही यहाँ पर, क्योंकि लाइफ में हम जरा 1 सेकंड में आते हैं सरगम जी। इलायची? ये क्या कर रही थी तुम बेबी? ह्यूमर बिखेर रही हूँ जानू। वो क्या है ना, कल रात को मैं ना प्रैंक वीडियो देखी थी, तो सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ। गॉड, पता नहीं मेरी शरारतें कब जाएंगी, कितनी बड़ी हो गई हूँ मैं। ओह माय गॉड। ओह गॉड इलायची, यू आर सो नॉटी। हमें तो लगा हनुमान जी सच में हमसे बात कर रहे हैं। उसके लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि ऊपर वाले से ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद ही बात कर सकती हो तुम। और ये क्या सरगम, तुम्हें घूमना ही था, मंदिर आना था, तो मुझसे बोलती, मैं तुम्हें घुमा देती। और कितना घुमाएंगी आप? जूते मत भूलिएगा। जानू, बग बाबू, प्रसाद तो लेते जाओ। ये जानू भी ना
मेरे प्रैंक्स कभी समझ ही नहीं पाते हैं। वो क्या है ना, सिंपल से हैं, स्वीट से हैं, क्यूट से हैं, और पता है सबसे स्पेशल बात, दैट ही ओनली लव्स मी। सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। या देख बेटा, ये हमारे हिंदुस्तान के सीरियल है ना, तो इसमें यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कार बहुत अच्छी तरह से दिखाए जाते हैं बेटा। सिर्फ संस्कार है और कुछ ना है, देख रही है? अरे ओ कुलक्षणी, जल्दी जल्दी ऊपर चल, वरना तुझे सीढ़ियों से धक्का मार दूंगी। व्हाट इज कुलक्षणी? संस्कार है बेटा, और कुछ ना है, सिर्फ संस्कार है। ओ जीजा, ओ जीजा, 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 ओ जीजा, ओ जीजा, 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 जीजा। संस्कार है बेटा, और कुछ ना है। ये आ गया मेरा छट्टू। जीजा, जीजा यार, आज मेरा बहुत मूड खराब है यार मेरे। क्या हुआ? अरे यार, मैं बाहर घूम रहा था, हाँ। एक मोटर बाइक वाला मेरे गले से चैन छीन के ले गए। हिम्मत तो देखो यार इसकी, यार मेरे ना तो। तू भी तो मेरा सुख चैन छीन चुका है। मीनिंग? अरे मतलब बेटा देखो, साला है ना ये, तो इससे मजाक ना करो तो बुरा मान जाता है। बुरा मानता है तू, बुरा मानता है ना। जीजा, हाँ यार मेरा देख, मेरा गला कितना सूना सूना लग रहा है यार मेरे। 2-4 दिन के लिए अपनी चैन दे देगा तो अच्छा लगेगा मुझे, दे दे। अरे कैसी बात कर दी तूने। देखो ये भी बच्चों वाली बातें करता है, ऐसी क्या बात है। ले ये ले, आराम से पहन ले, है ना। और सुन, अगर दोबारा तू ऐसे मेरे सामने शर्माया कोई चीज मांगने में, तो इसी चैन से तेरा गला दबा दूंगा, समझ लिया? गला दबाऊंगा, दोनों के प्यार को किसी की नजर न लगे, मेरे तो भाग ही खुल गए। सदा सुहागिन रहे। संस्कार है बेटा, और कुछ ना है। वेरी क्यूट। वैसे चिटंकी मामा जी, आप काम क्या करते हैं? बता। बस 2-4 शौक पाल रखे हैं मैंने। ये शौक पालता है और मैं ऐसा पालता हूँ। अब तुम बताओ ना सरगम, तुम्हारे क्या शौक है? I mean, क्या हॉबीज है तुम्हारी? हाँ बेटा, तू बता तेरे क्या क्या शौक है ना, बता दे बेटा। Well, I love to dance. मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी नाचना बहुत अच्छा लगता है। आप अभी तक डांस करती हैं? ना ये ना करती, पहले करती थी। तो पहले जब ये नाचती थी ना, तो एक बार एक आदमी इसके पैर के नीचे कुचल गया, तब से सरकार ने इसके नाचने पे बैन लगा दिया है। संस्कार है बेटा, और कुछ ना है, संस्कार है। इन दोनों की छोड़ो, मैं तो कह रही हूँ कि तुम हमें डांस करके दिखाओ ना, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, रुको। हाँ बेटा, डांस दिखा दे, अच्छा लगेगा ना। हम भी तो देखे भाई, हमारी बिटिया कैसे नाचती है। दिखाओ, बहुत अच्छा लगेगा, दिखाओ। अरे क्या कर रही है यार? अरे क्या कर रही है यार? अब इस तरह से हमें खींच के क्यों ला रही है? हम कोई गाय भैंस है क्या? क्या किया है हमने? क्या किया? प्यार का नाटक मेरे साथ किया और कूद कूद के नाच रहे थे उस सरगम के साथ। क्यों? क्या बोल रही हैं आप? ये प्यार का ड्रामा करने के लिए आपने कहा था, हमारा तो मन भी नहीं था। हाँ, प्यार का ड्रामा करने के लिए कहा था मेरे साथ, ना कि कदम से कदम मिला के थिरकने के लिए ऐसे उस सरगम के साथ। क्या
मतलब नई लड़की देखी नहीं कि जबान ऐसे फिसल गई, बाहर आ गई और ऐसे बॉडी में करंट दौड़ने लगा, बेशरम। अरे ये क्या बोल रही हैं यार आप? हम इस प्रकार के आदमी नहीं है, समझी? और ये फालतू के इल्जाम मत लगाइए हमारे ऊपर। हद है यार, उन्होंने आके बोला हमसे नाचने के लिए तो हम नाच लिए, क्या करें हम? अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपका हाथ मांगेगी और कहेगी कि चलो पहाड़ी से कूद जाते हैं, तो कूद जाओगे? अरे लेकिन आपको लेना देना क्या है यार? आप हमसे इतने सवाल पूछ क्यों रही हैं? आपका क्या हक है? आप हमारी बीवी हैं क्या? क्यों कर रही हैं आप हमारे साथ ऐसा? सिर्फ बूबू कर सकती है हमारे साथ ऐसा। बीवी ना सही, लेकिन गर्लफ्रेंड का रोल तो प्ले कर रही हूं ना यहाँ पर। और सरगम पे क्या असर पड़ेगा? गर्लफ्रेंड होने के बावजूद, मतलब इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों पे राल टपकाता फिर रहा है, छेड़ रहा है, उन्हें उन पे लाइन मार रहा है। व्हाट इज दिस? देख बहन, बहन नहीं बोलना। हाँ, ओके, आप समझ नहीं रही हैं यार। आप हम अपनी औरत से प्यार नहीं करते, पराई लड़की पे कैसे लाइन मारेंगे? क्यों छेड़ेंगे हम? वो तो मौका नहीं मिला, वरना छेड़ भी देते। कान खोल के सुन लो कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना ना मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। मेरे अलावा किसी और लड़की से बात नहीं करोगे, मैं पहले बता रही हूँ, सिर्फ मुझसे बात करोगे। क्या ये सब? ये क्या नाटक कर रही हैं आप? क्या हुक्म क्यों चला रही हैं आप? हमारी मालकिन है क्या आप? क्या ये सब? कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है हम? प्रॉपर्टी ना सही, लेकिन मेरे पापा क्या काम तो करते हो ना, तो इस हिसाब से आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा और सिर्फ मुझसे बात करोगे। हेलो, हम आपके बाप के नौकर हैं, आपके नौकर नहीं है। अदे यार, और जाइए, जो करना है कर लीजिए। हम सरगम जी से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? प्यार हो गया उससे? हाँ, हो गया प्यार। अच्छी लगती है हमें, आनंद आता है हमें अंदर से उनसे मिलके। उनकी बातें अच्छी लगती है, उनकी चाल अच्छी लगती है, उनका सब कुछ अच्छा लगता है। क्या कर लेंगे आप? उनसे शादी भी करेंगे हम, 11 बच्चे करेंगे उनके साथ। 11 साल नहीं, 10 साल में करेंगे, 2 जोड़ी वाले करेंगे, समझे आप? भगवान, अरे लाठी लेके भालू आया, छम छम छम, ढोल बजाते। चुप रहे। ओ भाई, क्या हो गया? अबे किसने फोड़ दिया तेरा खोपड़ा? अरे भाई, जिसने फोड़ना था उसने फोड़ दिया। ये LIC जी का ना दिमाग खराब हो गया, बौखला गई है भाई। हमारे सर पे गमला दे मारा यार। क्या बात कर रहा है यार? LIC जी ने तेरे सिर पे गमला दे मारा? कमाल है। और क्या यार भाई, जब मैंने पहली बार इस लड़की को देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि इस लड़की की वायरिंग हिली हुई है भाई। बताओ यार, कोई ऐसे करता है? हमारी जिंदगी में ना राहु केतु बन के बैठ गई है यार। ना देख पंचम, तू गलत समझ रहा है यार। इलायची ऐसी ना है, मैं जानता हूँ। अगर तुझ पे कोई मुसीबत आ जाए भाई, तेरे सामने चट्टान बन के खड़ी हो जाएंगी, तुझ पे आंच ना आने देंगी। इतना चाहती है तुझे? अरे भाई, इतना चाहती हूँ, उसी से तो परेशान हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी की सरदर्दी बन गई है यार। इस तरह से बात करती है, इस तरह से हक जमाती है जैसे कि मेरी बीवी हो भाई। बीवी तो है। क्या बोल रहा है यार? मैं कह रहा था कि अगर तू चाहेगा तो बीवी भी बन सकती है। तू साले दोस्त है कि दुश्मन? जो लड़की तेरे भाई को ऐसे बिल्ली की तरह नोच रही है, सर पे गमले दे मार रही है, तू मतलब भाई, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, समझा? अरे प्यार करती हैं तो नोच भी लेता। पंचम जी, हाय। ओह माय गॉड, हेलो सरगम आपको जी। ये चोट कैसे लगी? जी वो बताइए। दरअसल इलायची से हमारा झगड़ा हुआ और उसने हमें मारा। ओह गॉड, इलायची इतनी वायलेंट है? देखकर तो बिल्कुल नहीं लगती। देखने से तो वो मासूम भी लगती है, पर है नहीं। दैट्स नॉट राइट पंचम जी। मुझे लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। कौन सा स्टैंड? कपड़े सुखाने वाला या साइकिल वाला? आई एम सॉरी पंचम जी, पर मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते से कुछ खुश नहीं हैं। Am I right? Yes. I'm unhappy. हम बहुत नाखुश हैं। तो फिर आप इस रिलेशनशिप को एंड क्यों नहीं कर देते? अब सरगम जी, आपको क्या बताएं यार हम। देखिए, हमारी जिंदगी इस समय बहुत उलझी हुई है। आप बस इतना समझ लीजिए कि सेठ जी की हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है।
दैट्स ओके। माना आप उनके नौकर हैं, पर जिंदगी भर उनकी गुलामी थोड़ी ना कर सकते हैं। आपको आपकी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। एंड आई एम श्योर अगर आप अंकल जी को बताएंगे ना तो वो आपका साथ जरूर देंगे। ट्रस्ट मी, वो संस्कारी है। नो, दरअसल क्या है कि वो चाहे जो भी हो जाए अपनी बेटी की साइड लेंगे, इलायची जी की साइड लेंगे, कोई फायदा नहीं है। डोंट वरी, मैं आपके साथ चलूंगी। बस आपको एक लाइन में इतना कहना है कि आप इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं। डोंट थिंक टू मच। आपको आपके दिल की बात कहनी चाहिए। ये सरगम की बच्ची तो मरवा के मानेगी। इससे पहले पापा के पास जैसे जाए, मुझे पापा से बात करनी होगी। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ पापा, हाँ मम्मी, देखो वो जीजा जी ना, वो जीजा जी यहाँ। क्या क्या हुआ? नौकरी छोड़ के भाग गया क्या? देखा देखा, मैंने पहले ही कहा था ना कि उसे मत सताओ, बेचारा गरीब आदमी है, पर तुम लोगों ने मेरी सुनी ही ना। अरे आप दोनों अपनी ट्रिप पे निकल जाते हो, कहीं नहीं भागे हैं जीजा जी। तो फिर तुझे उसके नाम की हिचकी क्यों आ रही है इतनी? क्योंकि जीजा जी मुझसे बोल रहे थे कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला नाटक नहीं करेंगे मेरे साथ, और यही बताने के लिए आ रहे हैं आपको भी। मना कर दिया, लेकिन बात क्या हो गई? अरे ये सब छोड़ो, मुझे तो सरगम की टेंशन है। अगर उसे सच पता चला तो जितना ट्रस्ट करना उसने सीखा ना, वो सब खत्म हो जाएगा पापा। अरे लेकिन बात तो बता, बात क्या है? बात कुछ नहीं, वो तो बस जीजा जी के साथ मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया। छोटा सा? कितना छोटा? एकदम चीनी मिनी सा झगड़ा। उसमें एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और फिर मेरा थोड़ा सा हाथ तोड़ गया। थोड़ा सा हाथ मतलब कितना हाथ? थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गमला उठा के दे मारा मैंने। हराम, अरे पंचम मर तो ना गया? अरे कैसी लड़की है, गमला उठा के दे मारा इलायची के पापा, देखो। बड़ी अजीब। ओहो, तू भी हद करती है एकदम है। गमला उठा के तूने मार दिया, अब तेरे साथ नाटक कैसे करेगा? अरे मुझे बाद में डांट लेना ना, पहले वो सरगम का सोचो। अगर उसे सच पता चल गया तो टूट जाएगी, बिखर जाएगी वो। सेठ जी, जीजा जी, अरे सेठ जी, हम अंदर आ सकते हैं? हम आ गए। सेठ जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ना कर पाऊंगा बात, मुझे नींद आ रही है, कल बात करियो। नहीं सेठ जी, हमें अभी करनी है। मैं सो रहा हूँ, मैं ना कर पाऊंगा बात। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको देख सकते हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप नहीं सो रहे हैं। प्लीज सेठ जी, हमारी बात सुन लीजिए एक बारी के लिए। लेकिन मैं सो रहा हूँ, मैं नींद में बड़बड़ाता हूँ, मैं ना कर पाऊंगा बात। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बारी हमारी बात तो सुनिए, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा तू जा यहाँ से, कल बात करियो, बेकार की बात कर रहे हैं। प्लीज सेठ जी, एक अंकल बारी। जी, अंकल जी, बात बहुत सीरियस है, प्लीज पंचम जी की बात सुन लीजिए ना। हाँ बेटा बता। पापा, हम इलायची से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। पापा, हम इलायची से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? अभी तो तेरा इलायची के साथ पहला जन्म है? समझ रहा है तू? अभी तो 7 जन्म और बाकी है। देखिए पापा, जिस तरह उनका हाथ चलता है ना, एक जन्म 1 साल में खत्म कर देंगे वो, और ये जीवन मृत्यु के जाल में फंसे रह जाएंगे हम। अरे कैसी बातें कर रहा है तू बेटा? ये देखिए, ये गमला सर पे देके मारा है उन्होंने। अरे दे 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 दे, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। देखिए, प्यार मोहब्बत में ये छोटी मोटी नोकझोंक, ये हाथापाई चलती रहती है ना? अब करू को देख ले, दिन में मेरे 2-3 थप्पड़ ना मारे तो मेरा दिन ना कटता है ना करू। खुश रह, खुश रह, संस्कार है बेटा, और कुछ ना है। समझ रहा है तू? अभी थोड़ी देर पहले करू ने मेरे 2 थप्पड़ मारे, तब जाकर मुझे नींद आई है ना करू। कुछ ना, कुछ ना, संस्कार है बेटा, और कुछ ना है। तो इस मार में ही प्यार छुपा है बेटा। देखिए, हमें इस तरह का मार धाड़ वाला प्यार नहीं पसंद है, जहाँ पे हमें रोज एम्बुलेंस बुलानी पड़े। प्लीज सेठ जी। अरे इलायची तुझ पे जान दे सकती है। देखिए, फिलहाल वो हमारी जान लेने पे तुली हुई है। प्लीज पापा,
प्लीज समझिए, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज। अरे लेकिन तू मेरी बात तो सुन टन। पापा नहीं हो पाएगा। एक मिनट। पापा नो मीन्स नो। प्लीज पापा, प्लीज बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप समझ सकते हैं। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। वो क्या बोलते हैं उसे, पापा नो मीन्स नो, इट्स ओवर। जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। यार कहाँ रह गया जी भाई, अभी तक ना आया। आज तो कांड कर दिया इसने। अब तो ये समझो यहाँ से खटिया खड़ी, अपना बिस्तरा गोल। भाई मैं बोला है, सेठ जी को सब कुछ साफ साफ बता दिए, आपकी ये बददिमाग बेटी को झेल नहीं सकते, बस बात खत्म। क्या? हाँ। ओ यार तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सेठ जी से उन्हीं की बेटी की शिकायत करके आ गया तू? हाँ। अरे यार इतनी सी चोट के लिए तूने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया। तेरा दिमाग खराब है? इतनी सी चोट लग रही है तुझे? साले गमला दे के मारा हमारे सर पे। अगर हमारा सर खुल जाता तो टाके तेरा बाप लगवाने जाता। भाई हम नहीं झेल सकते ऐसी जंगली लड़की को। बेटा मैं सब समझ रहा हूँ, तू जिस स्टेशन से बोल रहा है, कहाँ के सिग्नल पकड़ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है तू? तू सरगम के चक्कर में है। क्या? क्या? मुझे लगता ना बेटा तुझे सरगम से प्यार हो गया है, तभी तू इलायची जी में इतनी सारी कमियां निकाल रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या साले? पी के बैठा है क्या पूरी एक बोतल? कुछ भी बोल रहा है यार। तुझे पता नहीं कि मेरी जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है? मनहूसियत है। हो गया तेरा? हाँ हो गया, अब तू बोल। संगीत। हमें सिर्फ और सिर्फ संगीत से प्यार और संगीत से लगाव है, बस। सा से संगीत और सा से सरगम। पी से पिंटू और पी से पिटाई। दूं क्या 2-3? अरे यार तू बात ना समझ रहा भाई। भाई तू नहीं समझ रहा। हम आगरा से यहाँ पर क्यों आए? संगीतकार बनने। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। बात खत्म भाई, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अच्छा। हाँ, और भाई एक बात ना कान खोल के सुन ले, हमें संगीत की सरगम से प्यार है, कनाडा वाली सरगम से नहीं। अच्छा, फिर तू अचानक इलायची जी के पीछे क्यों पड़ गया? तेरा दिमाग खराब है क्या? मारूंगा मैं तेरे को। अचानक लग रहा है तुझे ये? साले सर पे गमला दे मारा है हमारे। हमारा सर खुल जाता, तू समझ रहा है कि नहीं इस बात को? तू क्या चाहता है? मतलब वो हमारे सर पे पत्थर मारे, हमारा सर खुल जाए और फिर हम भागे वहां से? कुछ भी बोल रहे हैं। ना ना भाई, तुझे भागने की कोई जरूरत नहीं। सेठ जी की बात ना माने, सेठ जी खुद ही हमको इस घर से ऐसे लतिया लतिया के भगाएंगे। हो गया तेरा है? अरे यार तू कभी दोस्त की तरफदारी तो कर ही नहीं सकता ना साले। खाता है वहां जाके पूंछ हिलाता है बाहर। तेरे मुंह कौन लगे? हाँ तो तेरे मुंह कौन लगेगा? सरगम सो गई क्या? नो नो, एक्चुअली आई एम ट्राइंग, पर नींद नहीं आ रही है। अच्छा, कहीं गैस तो नहीं हो गई? राजमा खाए थे ना, कभी कभी क्या होता है राजमा खाने की। नो नो, आई एम गुड, मुझे गैस नहीं हुई है। चलो अच्छा है, गैस ना होने वाली सेल्फी। वैसे अब तो तुम्हें मच बेटर फील हो रहा होगा ना, यहाँ पे सब कितने लवी डवी हैं। हाँ, एक्चुअली मुरारी अंकल और करण आंटी तो बहुत ही स्वीट है। आज भी वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे न्यूली वेड हो। हाँ वो तो है। और मेरे जीजा जी, वो भी तो कितने स्वीट है, और लकी भी कितने, इलू जैसी लड़की जो मिली है। लकी तो इलायची है, जो उसे पंचम जैसा लड़का मिला है। उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करती है वो, बेचारा पंचम। आई थिंक पंचम बहुत अनलकी है जो उसे इलू जैसी लड़की मिली है। आई डोंट थिंक इन दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। इतनी रात को तो कनाडा से ही फोन आ रहा होगा ना? या पुनीत, हाउ डेयर यू कॉल मी यू चीटर। आगे तुम्हें मेरी याद? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नो वे, आई एम नॉट मिसिंग यू एट ऑल। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज मुझे यहाँ पे एक इंडियन बॉय मिल गया है, पंचम। Yes, even rhymes with my name. Sargam, Pancham, so musical. मुझे दोबारा फोन मत करना, bloody loser. तो चलो सो जाते हैं, रात बहुत होगी। क्या? पंचम की सरगम लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे
अरे रे रे रे, इलायची के पापा, ये लो हाजमे की गोली, इससे ना खाना हजम हो जाएगा। अरे करू, तू थाली में इतना खाना परोस देती है, उसके बाद पूरा बगैर खाए उठना ना देती। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं ये ना कह दे कि इलायची के पापा चम्मच तो तुमने खाई ना। तुमसे ज्यादा खाना ना छटंकी भैया की थाली में डालती हूँ, उन्हें तो हाजमे का कोई प्रॉब्लम ना होता। अरे उसकी छोड़, वो तो कुछ भी हजम कर जाता है। एक बार तो मैंने उसे दीवार से कीले उखाड़ कर खाते हुए देखा। बात कर रही है। अरे कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो छटंकी भैया पे, इलायची के पापा। देखो सरगम की वजह से चुप बैठी हूँ, वरना आजकल तो तुम्हारे पास बैठने का भी दिल ना करता है। क्या हो गया, चुप क्यों? क्या सारे जवाब खत्म हो गए? अरे करू, मैं क्या कह रहा था कि बंसी के एहसान इतने हैं मेरे ऊपर कि इस जन्म में तो उतार ना पाऊंगा मैं। मेरे पास एक तरीका है। क्या? मैं क्या कह रही हूँ कि ये सरगम का तो दिल लग गया है यहाँ पे, हाँ। है ना? तो मैं सोच रही थी। ना 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 ना, बिल्कुल बात मत करियो इस बारे में। मैं पली पलाई लड़की को बिल्कुल गोद ना ले सकता। इलायची को कितना बुरा लगेगा। अरे मुंह नोच लेगी वो सरगम का। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ तो बता ना। मैं ये कह रही थी कि सरगम का दिल यहाँ लग गया है, हाँ। तो दिल्ली का ही कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करवा दो, तो भाई साहब की टेंशन भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे एहसान भी खत्म हो जाएंगे। बात तो सही कह रही है। वैसे एक बात बताऊं, ये तरीका सही है बंसी के एहसानों से छुटकारा पाने का। एक मिनट, अरे ले बंसी का ही फोन आ गया। हाँ स्पीकर स्पीकर। एक मिनट रुक जा। हाँ बंसी। ओ हेलो मुरारी। अरे मैं तुझे ही तो याद कर रहा था यार, बहुत लंबी उम्र है तेरी। ओ भाई तेरे जैसा दोस्त हो, एक एहसान के बदले डबल डबल दुआएं दे है, उम्र तो लंबी होगी। अरे वैसे ना मुझे एहसान गिनाने की आदत तो है नहीं, लेकिन तुम्हें याद है एक बार हम लोग तमिलनाडु गए थे और रात के 12 बजे तूने जिद पकड़ ली थी कि नारियल पानी पीऊंगा अभी के अभी। मैं तेरे लिए नारियल पानी लेने नारियल के पेड़ पे चढ़ा था, औंधे मुंह नीचे गिर गया था, वो भी पेड़ के समेत। वो तो बाद में पता चला कि अंधेरे में मैं केले के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। पेड़ में 2 छेद हो गए थे मेरे। हेलो हेलो, और रिस्पॉन्स तो दे दे। इलायची, you didn't sleep? नींद नहीं आ रही है? हाँ तुम तो यही चाहती हो कि मैं सो जाऊं ताकि तुम मेरे बंदे को पीछे से उड़ा के ले जाओ, है ना? यही चाहती हो ना तुम? शांत हो जाइए। चुप कर। शांति के तेले ने क्या बोल रही थी कि कनाडा वाले का एक बार भी फोन आएगा तुम्हारे पास तो उड़ती हुई चली जाओगी फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के? क्या ये अभी फ्लाइट में हो या कनाडा में हो? क्या कर रही हो तुम? तुम कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये झूठी। चुप करो तुम, मैंने सब अपने कानों से सुना था। कान खोल के सुन लो अभी तुम। जानू मेरी ना एंगेजमेंट हो रखी है और जानू ना जोनू का गुलाम बनने के लिए रेडी है, वो भी अपनी मर्जी से। हो जाती है यार थोड़ी सी अनबन, लड़ाई झगड़े, रिलेशनशिप में ये सब चलता रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम दूसरे के बंदे को यूं उड़ा के ले जाओगी। ए, तू चुप कर। गॉड इलायची, स्टॉप इट। मुझे पंचम जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो उसको झूठ बोल रही थी अपना रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए। मुझे समझ में आ गया है वो मेरे लायक नहीं है। He doesn't deserve me. तुम सच बोल रही हो? हाँ, पी लो पंचम इलायची फॉरएवर वाली सेल्फी। चुप कर। Exactly. सरगम, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम जैसी स्मार्ट लड़की ऐसी गलती थोड़ी ना करेगी। वो क्या है ना, जानू को लेकर ना मेरा फंडा एकदम क्लियर है। हमारा जो प्यार का गार्डन है ना, उसमें अगर धोखे से भी किसी ने कांटे उगाने की कोशिश की तो वो कांटे किसको कहाँ कैसे चुभाने हैं ना, ये मुझे अच्छे से पता है। ठीक है ना सरगम? कमीनी, मैं जानती हूँ कि तू झूठ बोल रही है। जीजा जी पे जितने डोरे डालने ना तो डाल ले, पर उसी डोरी से ना तेरा गला ना दबाया तो मेरा नाम भी इलायची नहीं। तो ओके, लेट्स स्लीप। बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट गर्ल्स। तुम तो सो ही जाओ। तू भी सो जा, मेरी बात सुन। ए, सोना। जीजा जी की भी खुदाई करनी पड़ेगी, पता तो चले उन्होंने अपने अंदर क्या दबा के रखा हुआ है, और इस बात का पता लगाएंगे
पिंटू जी। आगरे को घांगरो बेलदार घांगरो, आगरे को घांगरो बेलदार घांगरो। अबे बंद करना यार, दिमाग खराब कर रहा है। हाथ धो के पीछे पड़ गए एक तो ये इलायची जी। अबे शुक्र है ऊपर वाले का, हैं? वरना तेरे जैसी बुरी किस्मत वाले इंसान को ऐसी अमीर और सुंदर लड़की भीख भी ना डाले, खुद नौकर को भेजे। अबे तो मैं क्या करूं? होंगी यार वो सुंदर होंगी, वो अमीर, मुझे क्या लेने देना भाई? मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। अबे तेरे जैसे इंसान को तो ताजमहल भी ना पसंद आता, उसे भी देख के बोलता है उत्तरी, ये तो तिरछा बना है। हो गया तेरा भाई, जब कोई नहीं पसंद आता तो क्या जबरदस्ती उसको दिल में बसा लूं? नहीं बस रही तो क्या करूं भाई? आंखों का इलाज करा ले। जीजा जी छत पर हैं? अरे इलायची जी क्या बात है, चाय लेके आई? अरे वाह, मतलब एकदम सही टाइम पे एंट्री मारी। कसम से सच बता ना, बड़ी तलब लगी थी चाय की। लाइए लाइए। पिंटू भाभी, आपके लिए चाय नहीं है, मैं जीजा जी के लिए चाय लाई हूँ अपने हाथों से बना के। जीजा जी चाय? हमें नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी? अच्छा, अभी तक गुस्से का गुब्बारा लगता है फूटा नहीं है। बुबू इन्हें बता दो कि गुस्सा हम सिर्फ अपनों पे करते हैं, परायों पे नहीं। गुग्गू, तुम्हारा मुंह फूटा है या जीभ जल गई है? जो भी बोलना खुद बोल दो। साले तेरी। ये लो, तेरा और जीजा जी की बात न करने वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। क्या कर रहा है बे? मतलब क्या कर रही हो बुबू? एक्सक्यूज लेडीज। हाँ? अरे यार, इतनी सी बात पे कब तक जीजा गुस्सा रहेंगे? सही बात है, बाबला हो रखा है। बताओ, एक छोटा सा गमला ही तो मारा था, कौन सा गोली मार दी वहां पे? हैं? जरा सी चोट लगी है, आईसीयू में तो भर्ती होना गया। पिंटू जी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप। ये बताओ कि सरगम से लेकर कोई बात हुई है जीजा जी से? अरे इलायची, सरगम को लेकर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत ही ना है। बिल्कुल पंचम का दिल जो है ना, एकदम स्लेट की तरह साफ है। आप अपनी चौक से जैसी चाहो प्रेम कहानी लिख दो। मतलब ये है कि देखो, सरगम तो पंचम के पीछे पड़ी है। मतलब सरगम तो चैप हो रखी है, लेकिन पंचम के दिल में कुछ ना है ऐसा। अरे उसे अपने संगीत में डूबने से ही फुर्सत ना है, किसी और में कब डूबेगा? थैंक गॉड, ये चुड़ैल सरगम के जाल में नहीं फंसी जीजा जी। लेकिन नीलू, ये जो सरगम है ना, ये एक नंबर की चालू लड़की है। मुझे नहीं लगता आसानी से जीजा जी का पीछा छोड़ेगी। कोई प्लान सोचा तूने? मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे बेहतर जीजा जी को कोई नहीं जानता है। उन्हें फालतू की ये खा खा खी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। स्पेशली वो एक जवान लड़कियों से ना बहुत ही दूर रहते हैं। हेलो सरगम जी, कैसी हैं आप? किसी को जी ढूंढ रही थी? जी, आप ही को ढूंढ रही थी। अच्छा, हमें आवाज लगा देती, हम थोड़े चले आते। नीलू, ये तो सरगम की आवाज है। वो भी जीजा जी के साथ। वो कौन है? अरे बिग्गे छोले। वो पंचम जी, आपकी चोट कैसी है? लेट मी सी। यस, इट्स सही है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ प्लीज बोलिए ना। यहाँ पे नहीं, एक्चुअली थोड़ी पर्सनल बात है आपके मतलब की, लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, पर थोड़ी लंबी है तो। हाँ तो कीजिए ना, हम बिल्कुल फ्री हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। नो नो, नॉट हियर, यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, आंटी, अंकल, ईलू, तो उनके सामने मैं थोड़ा कॉन्शियस फील करूंगी। नहीं नहीं प्लीज, आप कॉन्शियस मत फील करिए, ऐसा मत करिए। आप चलिए, हम चलते हैं बाहर। हाँ ओके। आप क्या बोलते हैं उसे? पहले आप, आफ्टर यू। आफ्टर यू। सॉरी, आइए। ईलू, जीजा जी को बिल्कुल ना समझ पाने वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। वैसे ना इसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं है। हिम्मत देखी उस लड़की की, जैसे मेरे बंदे को ले गई अकेले, बहुत ही पर्सनल बात करनी है।
हाँ हाँ, जीजा जी की तो कोई गलती है ही नहीं। जीजा जी तो गंगा नहा कर आए हैं, गलती तो सारी सरगम की है। रहने दे, चल सुनते हैं क्या गुटर को कर रहे हैं दोनों। चलो गंगा ही नहा के आया है। चलो। शी हैज गॉन कुकू, आई एम टेलिंग यू। आइए, यहाँ बैठ के बात करते। एक सेकेंड रुकिए। हाँ बैठिए, सॉरी। जी बताइए, क्या कहना चाहते थे आप? एक्चुअली कल ना मेरी बेस्ट फ्रेंड का कनाडा से कॉल आया था। वो इवेंट्स कराती है, तो उसे कुछ इंडियन सिंगर्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरगम जी। मतलब विदेश में भी हमारे देसी कलाकारों की इतनी डिमांड है, और क्या चाहिए? या बट लिस्ट थोड़ी लंबी है। आई डोंट नो ऐसा फ्रेश टैलेंट यहाँ मिलेगा कि नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हैं सरगम जी, फ्रेश टैलेंट क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। अब ये तो बताइए कि उन्हें किस प्रकार का संगीतकार चाहिए? क्या पता हम भी फिट हो जाएं। वो आपको तो पता ही है, हम भी संगीतकार है ना। लालच तेरी लालच। एक ऐसा सिंगर जिसकी आवाज में ना फोक बेस हो। क्या बात है, फोक में तो हम, मतलब लोक संगीत में तो हम बहुत अच्छे हैं। और बताइए। या कोई ऐसा जिसकी लाइफ ही म्यूजिक हो। आप सरगम जी, हमने तो अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया है। आप आगे बताइए ना, और क्या चाहिए? और जिसे सुरों की पूरी नॉलेज हो। हम तो रोज रियाज करते हैं और हमारे सुर इस समय पूरे पक्के हो रखे हैं। मतलब आपको क्या बताएं, मतलब बस मौके का इंतजार है सरगम जी। देखो, जब से अताश गई मेरे लिए एक फूटा रोमांटिक सॉन्ग नहीं गाया। अब गाएगा। ग्रेट। और वो उतने ही प्यार से गजल गाए जितनी मस्ती से रोमांटिक सॉन्ग्स। ओफो, वैसे हम गाने के किसी भी मूड में यूं ढल जाते हैं। देखो, एंड देन ही शुड बी वेरी हैंडसम। मतलब लड़कियां देखे ना तो दीवानी हो जाए, यू नो, क्रेजी। क्रेजी? अब ये तो पता नहीं हमें कि हम मतलब इतना पता है कि ठीक ठाक लगते हैं। बट आई कैन टेल यू, यू आर टॉल, फेयर, हैंडसम। लड़कियां तो देखते ही आपकी दीवानी हो जाएंगी। नहीं, लोग तो आपके दीवाने हो जाएंगे। I mean, look at you, 6 feet 2 inches height, 40 inches chest. 45 इंचेस और 6 पैक भी हैं, बस वो छुपा के रखते हैं। 45 and 6. Perhaps, wow. I mean, लड़कियां तो आपको देखते आइसक्रीम की तरह ना मेल्ट हो जाएंगी। अरे देखो, इम्प्रेस हो रहा है। ये कलमुही, ये चुड़ैल मेरे बंदे का नाम ले रही है। अभी से सबक सिखाती हूँ। हट जा, सुन लो। अरे यार, क्या गलफड़ा है? क्या ये क्या? कॉले पे साले गधे, बेवकूफ। आप भी भीग गई। सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए, बहुत ठंड लग रही है, सब जाम हो गया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।